अगला श्लोक है स्तुति का संकल्प। दूसरे नंबर का श्लोक देखें, स्तुति का संकल्प। सकल रोग निवारक इसमें सामर्थ्य है। संपूर्ण रोगों को निवारण करने की सामर्थ्य इस श्लोक में है। आप देखो ऊपर लिखा ना, स्तुति का संकल्प और सकल रोग निवारक सामर्थ्य इस श्लोक में है। एक साथ लय के साथ सब पढ़ेंगे। सभी को आती है लय, मैं भी पढ़ूंगा और मेरी लय में लय मिला करके आप सभी को भी पढ़ना है, ताकि समय बचेगा और व्याख्या आपको मिलेगी। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुद्भूते बुद्धि पटुवि सुरलोके नाथै स्तोत्रैर जगत त्रतय चित्त हरैरुदारै स्तोषे किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत, उद्भूत है लेकिन संधियों में शब्दों को जोड़ करके इसको दुद्भूत बनाए। बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथी। स्तोत्रैर, अगले शब्द पर जो राकी रेफ ऊपर गई है उसको पहले शब्द से जोड़ना पड़ता है, तब उच्चारण सही माना जाता है। स्तोत्रैर ऐसा बोलना पड़ेगा, जगत बाद में बोलना पड़ेगा। यदि मान लो आपने स्तोत्र ही कह दिया, फिर आप जाके पहले रा का उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो शब्द गलत हो जाएगा। तो स्तोत्रैर, हालांकि रा नहीं है विसर्ग हैं। संस्कृत में विसर्ग लगती है, उन विसर्गों का रा बन गया है और नियम के अनुसार वो अगले अक्षर पर जाकर के रेफ बन गया है। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारई स्तो से किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। एक एक शब्द का अर्थ समझ लें। सकल वाङ्मय, समस्त द्वादशांग के। सकल वाङ्मय का अर्थ क्या? संपूर्ण द्वादशांग के। द्वादशांग का ज्ञान जिन वाणी का सार माना गया है, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का सार द्वादशांग मानी गई है। तो ऐसे द्वादशांग वाणी समस्त द्वादशांग के तत्वबोधात, तत्वबोध, तत्वबोध व्याख्यान माला चली ना, तत्वबोध यहां से आया हुआ है। तत्वबोध सामान्य शब्द नहीं है। तत्वबोधात, तत्वबोध, तत्व का बोध, मूल स्वरूप का बोध, तत्वबोध से उद्भूत, उत्पन्न हुई, बुद्धि पटुभी ही, बुद्धि के द्वारा चतुर। पटु का अर्थ क्या होता है? चतुर, कुशल। बुद्धि के द्वारा चतुर। सुरलोक नाथई, सुरलोक स्वर्गलोक, नाथई स्वामी। कौन? सौधर्मेंद्र। 16 स्वर्गों का स्वामी माना गया है। रहता नीचे पहले स्वर्ग में है, पर कमांडिंग 16वें स्वर्ग तक रहती है। उसके निर्देश के बगैर 16 स्वर्गों की व्यवस्थाएं संचालित नहीं होती हैं। इतना पुण्य रहता है। 5 कल्याणकों को मनाने का मुखिया, अधिपति, एक साथ जहां जहां भी कल्याणक होंगे वहां जाकर के मनाने की उसकी सामर्थ्य। ऐसा सुरलोकनाथी यानी इंद्र, सौधर्मेंद्र के द्वारा जगत त्रितय, तीनों लोकों के। 3 लोक कौन कौन से हैं? नीचे वाला क्या कहलाता है? अधोलोक। बीच में हम है, ये क्या कहलाता है? मध्यलोक। ऊपर जो है वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्व। उसके ऊपर सिद्ध लोक है, ऊर्ध्वलोक। अपन मध्य लोक में है। तो त्रितय जगत, तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त हरई, चित्त को हरने वाले, मन को हरने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले।
और उदारे स्तोत्र ही, उदार उत्कृष्ट स्तोत्रों से यह संस्तुतः, जो संस्तुत किए गए थे, जिनकी स्तुति हुई थी, ऐसे कौन, तम ऐसे वे कौन, प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र। प्रथम जिनेन्द्र कौन बने? सबसे पहले केवल ज्ञान किसको हुआ? हाँ, मोक्ष जाने वालों में दूसरे के नाम आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले 24 में चतुर्थ काल में, हालांकि आदिनाथ का समय तीसरे काल का आखिरी समय चल रहा था, लेकिन कर्म भूमि आने से चतुर्थ काल की व्यवस्थाएं आ गई थी। तो युग की आदि में सबसे पहले मुनि कौन बने? आदिनाथ। सबसे पहले केवल ज्ञान किनको हुआ? आदिनाथ को, क्योंकि वो तीर्थंकर थे। तीर्थंकरों से ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। तो तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र की, प्रथम जिनेन्द्र थे वो। संपूर्ण स्तोत्र की एक खासियत है कि यदि एक दो बिंदु को हम न पकड़ पाए तो इस संपूर्ण स्तोत्र से कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि केवल आदिनाथ भगवान की स्तुति है। 24 तीर्थंकर की स्तुति मानी जा सकती है। वर्णन ऐसा है कि 24 तीर्थंकर का वो वर्णन माना जाएगा, लेकिन एक दो प्रसंग, 2-3 प्रसंग ऐसे हैं जिसे हम ये सिद्ध करते हैं कि यह स्तोत्र, यह भक्ति आदिनाथ भगवान की स्तुति में ही लिखी गई है। जैसे प्रथम जिनेन्द्र, अब प्रथमम जिनेन्द्र आ गया, प्रथमम जिनेन्द्र में इसका अर्थ क्या हो गया? आदिनाथ भगवान, प्रथम जिनेन्द्र। तो ऐसे प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की स्तुति अहमपि किल, मैं भी करूंगा, संकल्प प्रकट कर रहे हैं आचार्य प्रवर मानतुंग। स्तुति का संकल्प कर रहे हैं कि मैं उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करूंगा। कैसे थे वो प्रथम जिनेन्द्र? तो वर्णन कर दिया गया इस तरह से, सकल वांग्मय, सकल रूप से द्वादशांगिक से जिनकी बुद्धि चतुर हो चुकी है, ऐसे इंद्रादिकों ने उदारी स्तोत्र ही उत्कृष्ट स्तुतियों से स्तुति की है। स्तुति करते हैं, इंद्र भी स्तुति करता है, चक्रवर्ती भी स्तुति करता है। भरत चक्रवर्ती जब आदिनाथ भगवान के समूह शरण में पहुंचा तो आदिनाथ भगवान की उसने स्तुति की। आदि पुराण में इसका बहुत अच्छा वर्णन आया हुआ है। इंद्र सहस्र नाम के रूप में स्तुति करता है, 1008 नामों से स्तुति करता है। चक्रवर्ती ने 108 नामों से स्तुति की है, इत्यादि प्रकार से। तो स्तुतियां हुई हैं। आचार्य प्रवर मानतुंग कह रहे मैं भी वैसी ही स्तुति करूंगा। संकल्प ले लिया। संकल्प किस समय ले रहे हैं? जब उनके ऊपर घोर उपसर्ग आ गया है। उस उपसर्ग के काल में विहार कर नहीं सकते, आहार करने की भी उपसर्ग में संभावना नहीं, आहार भी नहीं, विहार भी नहीं, बातचीत भी नहीं करना किसी से, उपसर्ग चल रहा है। तो फिर क्या करें? ध्यान करो। ध्यान करेंगे, ध्यान का फल अलग मिलेगा। उस ध्यान के पहले भगवान का गुणगान कर लिया जाए। उस ध्यान के पहले भगवान की स्तुति कर ली जाए। स्तुति भी बड़ा महत्व रखती है। मार्ग के लिए 2 रास्ते हैं, एक साधना का मार्ग है और एक भक्ति का मार्ग है। साधना का मार्ग कठिन है, जिसे मुनिजन चुनते हैं। भक्ति का मार्ग सरल है, जिसे गृहस्थ जन जल्दी चुन लेते हैं। मुनिजन भक्ति का मार्ग भी चुनते हैं, साधना का मार्ग भी चुनते हैं। गृहस्थ जन मुख्यतया भक्ति का मार्ग चुनते हैं
अभ्यास के रूप में साधना के मार्ग पर भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। भक्ति का मार्ग सरल है, साधना का मार्ग कठिन है। असंभव नहीं है, असंभव तो है ही नहीं, कठिन है, अभ्यास करना पड़ता है। और यदि कोई अभ्यास करे तो कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। भक्ति का मार्ग कैसा है? भक्ति का मार्ग ऐसा है कि नदी में पानी का प्रवाह बह रहा है, अब उसमें यदि एक लकड़ी डाल दो तो लकड़ी को बहने में आसानी हो जाएगी। पत्ते डाल दो, पानी के प्रवाह में पत्ते बह जाएंगे। और यदि कोई थोड़ा सा तैराकी जानता है और नदी में बाढ़ में जरा बह करके आनंद लेना चाहता है तो प्रवाह जिस तरफ बह रहा है उस प्रवाह में वो सावधानी रख के बहता जाए। नाव किसी को चलानी है, हवा का प्रवाह जिस तरफ है नाव उस तरफ ले जाना हो, आसानी है। भक्ति का मार्ग नदी के प्रवाह में बहने के समान है, लेकिन साधना का मार्ग नदी के प्रवाह के विरुद्ध ऊपर चढ़ने का मार्ग है। पानी इस तरफ बह रहा, आप उस तरफ से ऊपर की ओर चढ़ो तो पानी की धार को काट काट करके, पानी के प्रवाह को साइड कर करके और फिर ऊपर चढ़ना। साधना का मार्ग पानी के प्रवाह के विरुद्ध आगे बढ़ने का मार्ग है। आसान नहीं है, असंभव भी नहीं है, पर आसान नहीं है। अभ्यास होना, अभ्यास के साथ उसे समता भाव से आगे बढ़ाने के लिए वैराग्य का भाव होना, वैराग्य का भाव टिकाए रखने के लिए ज्ञान का मार्ग होना। ज्ञान है, हम वैराग्य को टिका सकते हैं। बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं टिकता है, और बिना वैराग्य के ज्ञान की शोभा ही नहीं है। बिना वैराग्य के ज्ञान को दो कौड़ी का नहीं माना गया। दो कौड़ी जानते ना, दो कौड़ी, वो भले अपने आप को हीरा मोती वाला समझे, लेकिन परमार्थ से बिना चारित्र के, बिना वैराग्य के ज्ञान को दो कौड़ी का भी नहीं कहा गया। यदि हीरे मोती समान होता तो घर में रहने पर ही छायक सम्यक दृष्टियों के लिए केवल अज्ञान हो जाता, फिर तीर्थंकर को भी घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, ज्ञान का महत्व वैराग्य के साथ है और वैराग्य की शोभा ज्ञान के साथ है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक भी पहलू यदि निकल गया तो सिक्का फिर बाजार में चलेगा नहीं। हाँ, इस तरीके से भक्ति आसान है, साधना का मार्ग कठिन है। इसलिए गृहस्थों का बहुतायत समय पंच परमेष्टियों की भक्ति में निकलता है, आराधना में निकलता है, और मुनिजनों का समय भक्ति आराधना करते हुए भी साधना में निकलता है, तपस्वीमय जीवन है। ऐसे भक्ति के मार्ग से जुड़ करके आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने उस समय भक्ति करने का संकल्प किया। क्या किया? भक्ति करने का। मैं स्तुति करूंगा, उन्हें मालूम है कि उपसर्ग आ गया है, पर बोलूंगा नहीं। सच बात क्या है ये भी नहीं बताऊंगा, मैं अपना प्रतिकार भी नहीं करूंगा, मन में द्वेष भाव भी नहीं लाऊंगा। मेरे अपने किए गए कर्म का फल यहां पर मिल रहा है, उसे समता भाव से सहन करूंगा, और वो समता का परिणाम हमारे मन में बना रहे, इसलिए भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान की स्तुति करूंगा। स्तुति का संकल्प लिया है। भावार्थ है सारांश के रूप में, देवों के द्वारा पूजित जिन प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव की मनोहारी स्तुति इंद्रों ने की थी, उन प्रभुवर की स्तुति मैं अर्थात कौन? मैं अर्थात कौन? इस श्लोक में नाम नहीं आया, लेकिन अहम मैं करूंगा, मैं
करूंगा, अहम मैं आया तो मैं का अर्थ निकालना पड़ेगा आचार्य प्रवर मानतुंग, मैं भी करूंगा, मैं भी भगवान की स्तुति करूंगा। इस श्लोक में जो सामर्थ्य शक्ति समाहित है, जिस पर प्रयोग किए गए हैं, उसमें रिद्धि मंत्र के रूप में ये कहा गया ओम ह्रीम अर्हम नमः मन पर्याय ज्ञान बुद्धि रिद्धे, मन पर्याय ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। नमस्कार केवल करना यहां पर, क्यों? हम उसको का स्मरण करके नमस्कार कर रहे हैं। पहले अवधि ज्ञान, अब मना पर्याय ज्ञान। मना पर्याय ज्ञान वो है जो बिना किसी मशीन के, बिना किसी यंत्रों के, सामने वाले के मन में क्या भाव चल रहा है इसको पकड़ लेता है। एक युवा, एक बच्चा जीवन से तंग आकर के, परेशान होकर के, भोजन पानी नहीं मिल रहा है, कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, कर्म असाता अशुभ बहुत तीव्रता में है और जिंदगी से निराश होकर के मरण करने के लिए पहाड़ी पर चला गया। सत्य घटना है, शास्त्र की घटना है, लिखा हुआ है, कथानक है। और वो एकदम विचार करके और गिरने को तैयार हो रहा था कि वहीं पास में कोई मुनि महाराज जी शांत भाव से चिंतन मनन ध्यान में थे। उनके ख्याल में आ गया, महाराज जी ने उसको रोक लिया, बुला लिया, अभी आपको मरना नहीं है। अरे आपको कैसे पता? मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे, क्या करने जा रहे। चरण पकड़ लिए, अभी मेरे पास रहो, मेरे साथ लगो। उसको सहारा दे दिया, पीछे लगा लिया। मुनि राज के पुण्य प्रताप से चलता रहता है, होने लगा। बाद में उसका पूरा जीवन बदल गया, उसको विश्वास आ गया, जिंदगी जीने का तरीका मालूम हो गया, सारा कर्म टल गया। महाराज जी के आशीर्वाद से उसने अपने जीवन का सुधार कर लिया। तो ये मन परिज्ञान, ऐसी मन परिज्ञान रिद्धि इस श्लोक में समाहित है। इस श्लोक की आराधना करने से साधक मन पर्याय ज्ञान जैसी रिद्धियों को भी प्राप्त कर सकता है। इस तरह इस श्लोक का भाव पूरा हुआ।